दोस्तों आपने MS एक्सेल में स्लाइसर फंक्शन का यूज़ ज़रूर किया होगा क्योंकि ये हमारी MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और आप सभी को इस फंक्शन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए इसलिए खास होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है स्लाइसर फंक्शन के ईच एंड एवरी ऑप्शन को फुल डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारा माई लाइफ सपोर्ट का परिवार और आगे बढ़े। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि इस वीडियो में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में आपको स्लाइसर फंक्शन के ईच एंड एवरी ऑप्शन को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि किस तरह हम स्लाइसर फंक्शन को एक नॉर्मल डेटा में यूज़ करेंगे, किस तरह हम स्लाइसर फंक्शन को एक पिवट टेबल MIS रिपोर्ट में यूज़ करेंगे और किस तरह हम स्लाइसर फंक्शन को एक चार्ट जो कि डैशबोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है उसमें किस तरह स्लाइसर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों स्लाइसर फंक्शन आपको MS एक्सेल के 2013, 2016, 2019 और जो लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल का एक्सेल 365 उसमें मिलता है। लेकिन अगर आप MS एक्सेल का पुराना वर्जन यूज़ करें जैसे कि 2007 या फिर 2010 तो आप उसमें किस तरह स्लाइसर फंक्शन को यूज़ करेंगे इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्लाइसर का यूज़ हम अपने एक नॉर्मल डेटा के लिए किस तरह करेंगे, अपनी पिवट टेबल के लिए किस तरह करेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम इसका डेमो देख लेते हैं कि स्लाइसर फंक्शन किस तरह काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा के लिए हमने यहाँ पर दो स्लाइसर इंसर्ट किया हुआ है, पार्टी नेम और मटेरियल का। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर किसी पार्टी का डेटा फ़िल्टर करके लाना है। दोस्तों अगर हमें अपने डेटा में से किसी पार्टी का डेटा फ़िल्टर करके लाना होता है तो हम अपने डेटा में फ़िल्टर फंक्शन लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन आइकन दिया रहता है इस पर क्लिक करते हैं, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करते हैं। इसके बाद जिस भी पार्टी का डेटा हमें फ़िल्टर करके लाना होता है हम उस पार्टी पर टिक लगाते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस पार्टी का डेटा फ़िल्टर होके आ जाता है। अब हमें किसी दूसरी पार्टी का डेटा फ़िल्टर करके लाना होता है तो हम दोबारा से यहाँ पे से टिक हटाते हैं और इसके बाद जिस पार्टी का डेटा हमें फ़िल्टर करके लाना होता है हम उस पर टिक लगाते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर उस पार्टी का डेटा फ़िल्टर होके आ जाता है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर हमें बहुत सारी पार्टीज़ का डेटा फ़िल्टर करके लाना है और हम बार बार अगर इसी प्रोसेस को दोहराएंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है और यहाँ पर ये थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्लाइसर का। जैसे कि हमारा ये डेटा है, इस डेटा के लिए हमने यहाँ पर दो स्लाइसर इंसर्ट किए हुए हैं, पार्टी नेम और मटेरियल का। आप चाहें तो यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स हैं सभी हेडिंग्स के लिए अलग अलग स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्लाइसर किस तरह काम करेगा। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का डेटा फ़िल्टर करके लाना है तो हम सिंपली अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का जो डेटा है वो फ़िल्टर होके आ जाएगा। करंट गैस सर्विस का चाहिए तो हम करंट गैस सर्विस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये करंट गैस सर्विस का डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। यहाँ पर हमारी पार्टी है ओम ट्रेडर्स, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ओम ट्रेडर्स का जो डेटा है वो यहाँ पर फ़िल्टर होके आ गया है। ठीक इसी तरह दोस्तों अगर आपको यहाँ पर मटेरियल के हिसाब से अपने डेटा को फ़िल्टर करना है तो आप यहाँ पर अपने मटेरियल अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे और जो भी प्रोडक्ट होगा आपका उसके हिसाब से आपका जो डेटा होगा वो यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक प्रोडक्ट है इंडिगो, अगर हमें इसका डेटा फ़िल्टर करके लाना है तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेटा होगा इंडिगो का वो डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। जूनियर का चाहिए, सूर्या का चाहिए, या जैसा जो भी डेटा आप फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं उसे आप स्लाइसर की मदद से फ़िल्टर करके ला सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी 2-3 पार्टियों का डेटा इकट्ठे फ़िल्टर करके ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो शुरू की 3 पार्टीज़ हैं हमें इनका डेटा फ़िल्टर करके लाना है तो हम अपनी पहली पार्टी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद अपनी जितनी भी पार्टियाँ हैं जिनका डेटा हमें फ़िल्टर करके लाना है
उन सभी पार्टियों के नेम पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उन सभी पार्टियों का जो डेटा है वो फ़िल्टर होके आ गया है। और किसी पार्टी का जो डेटा है वो फ़िल्टर करके लाना है, इस डेटा में इंक्लूड करना है, तो आप उस पार्टी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आप उस पार्टी का भी डेटा यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज़ का जो डेटा है उसे फ़िल्टर करके ला सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था डेमो, इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास रॉ डेटा है, यहाँ पर हमने किसी भी तरह का फॉर्मूला या फंक्शन नहीं लगाया है। अगर आपको इस तरह के डेटा में स्लाइसर फंक्शन का उपयोग करना है तो आपको सबसे पहले अपने इस डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। टेबल फॉर्मेट में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टी बटन एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्रिएट टेबल की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी पूरी टेबल है ये सिलेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमारी टेबल की रेंज भी आ चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा माई टेबल हैज़ हेडर्स, तो इस पर आपको टिक लगा देना है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी टेबल है इसमें हमने हेडिंग्स ली हुई हैं। इसके बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा रॉ डेटा था वो एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसमें किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आते, लेकिन किसी भी डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके लिए मैंने MS एक्सेल का जो हमारा कोर्स है उसमें एक पूरा वीडियो बनाया है कि टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से किसी डेटा को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा आपको हमारे MS एक्सेल के कोर्स में और भी पावरफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपने एक्सेल स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप हमारे एक्सेल कोर्स में भी ज़रूर इनरोल होइए। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने डेटा को एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर एक टेबल डिज़ाइन का अलग से टैब दिखाई देगा। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ढेर सारे टेबल स्टाइल मिल जाते हैं। तो जिस भी तरह का आप अपना टेबल स्टाइल रखना चाहते हैं आप उस टेबल स्टाइल को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मोर का ऑप्शन दिया गया है, आप जैसे ही इस आइकन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और भी टेबल स्टाइल आपके सामने आ जाते हैं। तो जिस भी तरह का आप अपना टेबल स्टाइल रखना चाहते हैं आप उस टेबल स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर टेबल स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं ब्लू कलर का, ये जो टेबल स्टाइल है लाइट 13 इसका नंबर है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये टेबल स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे अगर मैं अपने डेटा में स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर ये जो कॉलम नेम है ABC ये हमारी इस हेडिंग में तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ABC की जगह यहाँ पर जो हमारे डेटा की हेडिंग्स थी वो यहाँ पर शो होने लगी हैं। तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का एक बेनिफिट ये भी है, अगर आप अपने डेटा में स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं वो आपको कॉलम नेम की जगह दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इस डेटा में किसी भी तरह का टोटल का रो नहीं है। तो अगर आप अपने डेटा को टोटल करना चाहते हैं तो आप अपने डेटा में कहीं पर भी क्लिक करिए। इसके बाद टेबल डिज़ाइन में आपको यहाँ पर एक टोटल रो का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा अमाउंट है इसका सम निकल के आ जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा है ये सब टोटल का फॉर्मूला लगा है। सब टोटल MS एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला है, इस फार्मूला को भी आप ज़रूर सीखना। ओके, इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी का भी सम करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ ब्लैंक सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको MS एक्सेल के और भी फंक्शन मिल जाते हैं। तो जो भी फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उस फार्मूला को यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम सम करना चाहते हैं तो हम सम पर क्लिक करेंगे। अगर आप एवरेज करना चाहते हैं या काउंट करना चाहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ से ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर सम चाहिए तो हम सिंपली सम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी होगी इनका सम निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो स्लाइसर फंक्शन आपको यहाँ टेबल डिज़ाइन में यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यही फंक्शन आपको इंसर्ट टैब में भी मिल जाता है।
इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर ये स्लाइसर फंक्शन दिया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं, बाकी आप चाहें तो टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं। स्लाइसर को इंसर्ट करने से पहले हम अपने डेटा के सबसे टॉप पर आ जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस डेटा में जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सभी हेडिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो जिस भी हेडिंग के लिए आप यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको सिंपली उस हेडिंग पर टिक लगा देना है। जैसे कि हम यहाँ पर पार्टी नेम के लिए स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम पार्टी नेम पर टिक लगाएंगे। मटेरियल के लिए हम यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम मटेरियल पर भी टिक लगा देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे 2 स्लाइसर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें इन दोनों स्लाइसर को साइड में लेकर जाना है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अपने स्लाइसर को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि ये हाइट को आप कम करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये मार्कर का आइकन दिखाई देगा। आप जैसे ही यहाँ पर अपना माउस का कर्सर लेकर आएंगे, माउस का पॉइंटर लेकर आएंगे, यहाँ पर आपको डबल साइडेड एरो देखने को मिलेगा। आप अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के इसे जो इसकी हाइट है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ को भी आप सेम इसी तरह से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर ये जो दूसरा स्लाइसर है इसकी भी जो हाइट है इसे हम यहाँ से कम कर लेते हैं और यहाँ से हम इसकी विड्थ को भी कम कर लेंगे। ओके, इसके बाद हम इन दोनों स्लाइसर को साइड में रख लेते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। दोस्तों जब हम यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर एक अलग से स्लाइसर की टैब आ जाती है। इस टैब में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन की मदद से हम अपने स्लाइसर की सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम इन सभी सेटिंग्स को देख लेते हैं। तो मैं अपनी शीट में थोड़ा सा राइट साइड में आता हूं और यहाँ पर हम अपने स्लाइसर को थोड़ा सा और राइट साइड में मूव करते हैं। इसके बाद दोस्तों आप स्लाइसर में यहाँ पर इस साइड देखेंगे तो कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए हमें इस स्लाइसर को 2 कॉलम में डिवाइड करना है, जैसे कि ये एक ही कॉलम में है तो हमें इन्हें 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो हम इस स्लाइसर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम का जो नंबर है उसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया है, तो यहाँ पर जो हमारा स्लाइसर है ये 2 कॉलम में आ चुका है। अगर आपको ज़्यादा कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से ज़्यादा कॉलम भी ले सकते हैं। ओके, बाकी आपको यहाँ पर हाइट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ से ये जो बटन है इनकी हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हाइट को बढ़ाना है तो आप यहाँ जो एरो दिया गया है अपवर्ड का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बटन होगा इसका साइज़ बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ नीचे वाले डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो साइज़ है ये कम हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कितना था, 0.26 था। तो हम इसे यहाँ से 3 को डिलीट करेंगे और यहाँ पर 26 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो ठीक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम का नंबर है इसे भी हम कम कर देते हैं, इसे हम 1 कॉलम में लेकर आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको विड्थ का ऑप्शन दिया गया है। अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे बटन हैं इन सभी की विड्थ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको इनकी विड्थ को कम करना है तो आप यहाँ से इनकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा करना है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे, कम करना है तो आप यहाँ से इनकी जो विड्थ है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको हाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आपको अपने स्लाइसर की हाइट को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से अपने स्लाइसर की हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम नीचे वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे स्लाइसर की हाइट है वो कम होती चली जा रही है। अगर आपको स्लाइसर की हाइट बढ़ानी है तो आप अपने ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे। बाकी आप चाहें तो इन सभी मार्कर की मदद से भी अपने जो स्लाइसर की हाइट है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ को कम या ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, बाकी विड्थ को बढ़ाने के लिए आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। विड्थ को बढ़ाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और जो आपकी विड्थ है वो बढ़ती चली जाएगी। विड्थ को कम करना है तो आप यहाँ से विड्थ को कम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा स्लाइसर है उसका नाम है। तो यहाँ पर जो हमारे स्लाइसर का नाम है वो मटेरियल है, क्योंकि यहाँ हमने मटेरियल पर क्लिक किया हुआ है। बाकी अगर आप पार्टी नेम वाले स्लाइसर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पार्टी नेम का स्लाइसर आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर जो स्लाइसर का नेम है इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम मटेरियल की जगह प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली
प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे स्लाइसर का नाम है ये भी चेंज हो चुका है। इसके बाद हम इस सीट में थोड़ा सा इस साइड आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइसर के कुछ स्टाइल मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने स्लाइसर का जो लुक है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पार्टी नेम का स्लाइसर है इसका लुक हमें चेंज करना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनकी मदद से आप अपने स्लाइसर का लुक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर ये स्लाइसर रखना है या फिर ये स्टाइल रखना है, तो आप जिस भी स्टाइल का यूज़ करना चाहते हैं आप उस स्टाइल में अपने स्लाइसर को लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लुक दे दिया है अपने पार्टी नेम वाले स्लाइसर को। इसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट का स्लाइसर है इसको भी हम कोई लुक दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं स्लाइसर स्टाइल में और ये स्टाइल मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि किस तरह ये हमारा स्लाइसर फंक्शन काम कर रहा है। तो जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का डेटा फ़िल्टर करके लाना है तो हम अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अजय ट्रेडिंग का डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। हमें मौर्या ट्रेडिंग का चाहिए तो हम मौर्या ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये मौर्या ट्रेडिंग का डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। हमें ओम ट्रेडर का डेटा फ़िल्टर करके लाना है तो हम ओम ट्रेडर्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये ओम ट्रेडर का डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो हमने लास्ट में अपना ये फंक्शन लगाया था सब टोटल का, वो फंक्शन यहाँ पर हमारे फ़िल्टर डेटा का सम कर रहा है। यहाँ पर जितना भी डेटा विजिबल है सिर्फ उसी डेटा को यहाँ पर ये सम कर रहा है, तो इसका भी यहाँ पर ये बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम सिर्फ एक ही पार्टी को फ़िल्टर कर रहे हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों का डेटा फ़िल्टर करके लाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विजिट करके किसी भी कोर्स में ईजिली इनरोल हो सकते हैं। सभी कोर्सेज़ के साथ में आपको मिल रही है प्रैक्टिस फाइल। सभी वीडियोस को आप मल्टीपल टाइम डाउनलोड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप ऑनलाइन देख सकते हैं। कोर्स के साथ में आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसे आप किसी भी जॉब अप्लाई के लिए यूज़ में ले सकते हैं। सभी कोर्सेज़ पर आपको मिल रहा है 90% का डिस्काउंट, तो आज ही ऑफ़र का लाभ उठाइए और हमारे कोर्सेज़ में इनरोल होइए। चलिए बाकी का वीडियो देख लेते हैं। आप किसी भी एक पार्टी नेम पर क्लिक करिए। जैसे कि हमें जयस इंडस्ट्रीज़ का भी डेटा फ़िल्टर करना है, मौर्या ट्रेडिंग का भी करना है, ओम ट्रेडर का भी करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जयस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप जिस भी पार्टी का डेटा फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं आप उस पार्टी नेम पर क्लिक करिए। तो यहाँ हमने मौर्या ट्रेडिंग पर क्लिक किया तो यहाँ इस डेटा में आप देखेंगे जयस इंडस्ट्रीज़ और मौर्या ट्रेडिंग कंपनी का डेटा आपको दिखाई देगा। इसके अलावा किसी भी पार्टी का डेटा नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 पार्टियाँ सिलेक्ट की हैं। हमें ओम ट्रेडर का भी डेटा यहाँ पर चाहिए तो हम ओम ट्रेडर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये हमारी 3 पार्टियों का डेटा फ़िल्टर होके आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ से अगर आपको मल्टी सिलेक्ट का जो ऑप्शन हमने इनेबल किया है इसे डिसेबल करना है तो आप दोबारा इसी आइकन पर क्लिक करेंगे। बाकी इसका शॉर्टकट है ऑल्ट एस। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर फ़िल्टर का। तो जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सभी पार्टियों का डेटा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी प्रोडक्ट का डेटा फ़िल्टर करना है। जैसे कि हमें ये देखना है कि इंडिगो हमने कितने पार्टियों को सेल किया है या किस किस पार्टी ने इंडिगो मटेरियल ख़रीदा है। तो हम यहाँ इंडिगो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो हमारा मटेरियल है इंडिगो उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि इन सभी पार्टियों ने इंडिगो मटेरियल ख़रीदा है, उनका पीओ नंबर ये था, पीओ डेट ये थी और जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, इंडिगो का जो मटेरियल है हमारा उसका टोटल कितना था, टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई, ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वाले रो की मदद से। ओके, अगर आप इन सभी क्वांटिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आंसर इतना ही आएगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट का डेटा फ़िल्टर करके लाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आपको किसी एक प्रोडक्ट को ज़रूर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप इस पर क्लिक करिए और जितने भी प्रोडक्ट का आप डेटा फ़िल्टर करके लाना चाहते हैं
आप उन सभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पर हमने 3 प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है, बटरफ्लाई, जूनियर, सूर्या। तो इन्हीं सभी प्रोडक्ट का आपको यहाँ पर डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इंडिगो का डेटा नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर हमने इंडिगो को नहीं सिलेक्ट किया है। ओके, फ़िल्टर को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले आप यहाँ जो मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन हमने इनेबल किया था इसे हमें डिसेबल करना है। इसके बाद हम यहाँ से क्लियर फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर किसी एक पार्टी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि करण गैस सर्विस। हमने करण गैस सर्विस पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये करण गैस सर्विस का जो डेटा है वो फ़िल्टर होके आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि करण गैस सर्विस को हमने कितना सूर्या का मटेरियल सेल किया। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ करण गैस सर्विस को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर सिर्फ 3 प्रोडक्ट हाईलाइट हो रहे हैं, बटरफ्लाई, इंडिगो, सूर्या। यहाँ पर जूनियर जो है ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर करण गैस सर्विस ने हमसे जो जूनियर का हमारा प्रोडक्ट है उसे परचेज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये जूनियर हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए हमने करण गैस सर्विस को कितना इंडिगो का मटेरियल सेल किया, तो हम इसे देखने के लिए इंडिगो पर क्लिक करेंगे। तो करण गैस सर्विस को हमने जितना भी इंडिगो मटेरियल सेल किया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब मान लीजिए बटरफ्लाई कितना सेल किया, तो बटरफ्लाई के लिए हम यहाँ बटरफ्लाई पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये बटरफ्लाई का जो डेटा होगा करण गैस सर्विस का वो आ जाएगा। सूर्या देखना है कि सूर्या कितना सेल किया, तो हम सूर्या पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर करण गैस सर्विस को हमने जितना भी सूर्या का प्रोडक्ट सेल किया होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको 2 प्रोडक्ट का देखना है, तो आप यहाँ से मल्टी सिलेक्ट का ऑप्शन जो है इसे इनेबल करेंगे और आप अपने 2 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा प्रोडक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया है, सूर्या और बटरफ्लाई। और यहाँ पर आप देखेंगे सूर्या और बटरफ्लाई हमने जितना भी सेल किया होगा करण गैस सर्विस को उसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो हमने टोटल की रो ऐड की है, यहाँ पर जो क्वांटिटी विजिबल है उसी का सिर्फ यहाँ पर डेटा आ रहा है। जैसे कि हम इन सभी क्वांटिटी का सिलेक्शन करें और यहाँ आप स्टेटस बार में देखेंगे तो उतना ही सम आपको यहाँ पर दिखाई देगा जितना सम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पर अमाउंट का सिलेक्शन करें तो अमाउंट आ रहा है 8,10,280, वही अमाउंट आपको यहाँ पर भी शो होगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी तरह के डेटा को हाइड कर दिया है, जैसे कि यहाँ पर हम इस डेटा को हाइड कर देते हैं और यहाँ से हम इस डेटा को भी हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जितना डेटा यहाँ पर विजिबल है सिर्फ उतना ही डेटा का यहाँ पर सम होके आ रहा है। जैसे कि हम इन सभी क्वांटिटी का सिलेक्शन करें तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटस बार में क्वांटिटी आ रही है 10,628, वही क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है। अगर आप यहाँ पर सब टोटल का फॉर्मूला नहीं लगाते तो यहाँ पर आपको ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा सम का फॉर्मूला है या कोई अदर फॉर्मूला है वो हमारे हिडन डेटा का भी सम यहाँ पर दिखाता। इसलिए यहाँ पर बेस्ट है सब टोटल फार्मूला। अगर आप यहाँ पर अपने सिर्फ विजुअल डेटा का सम शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सब टोटल का फार्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पर सम या अदर कोई फार्मूला काम नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो हमने डेटा हाइड किया है उसे हम अनहाइड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ इस आइकन पर क्लिक करेंगे, पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ किसी भी रो पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ लास्ट में अनहाइड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे तो जो डेटा होगा वो अनहाइड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से ये फ़िल्टर को रिमूव करते हैं और यहाँ से भी हम फ़िल्टर को रिमूव कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हम अपने किसी नॉर्मल डेटा में स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि किस तरह हम अपनी पीओट टेबल में स्लाइसर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो डेटा है इसी डेटा के बेस पर हम यहाँ पर अपनी एक पीओट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो पीओट टेबल इंसर्ट करने के लिए हम अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। इसके लिए हमने कंट्रोल ए प्रेस किया, इंसर्ट टैब में जाएंगे, पीओट टेबल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी ये पूरी टेबल है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, न्यू वर्कशीट का और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का। तो अगर आप इसी सीट पर अपनी पीओट टेबल भी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आप अपनी
पीओट टेबल बनाना चाहते हैं आपको उस सेल का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर बनानी है तो आप इस सेल पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसी सीट में जो आपकी पीओट टेबल है वो बन के आ जाएगी। यहाँ पर आपको ये ब्लैंक पीओट टेबल दिखाई दे रही है। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ एक नई शीट पर अपनी पीओट टेबल बनाएंगे, तो हम यहाँ पर एक दूसरी पीओट टेबल इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, पीओट टेबल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारी टेबल रेंज है ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ हमें न्यू वर्कशीट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। तो एक नई शीट पर हमारी ये ब्लैंक पीओट टेबल आ जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीओट टेबल 2 लिख कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा शीट 2 है यहाँ पर हमने एक ब्लैंक पीओट टेबल इंसर्ट की हुई है, ओके, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पीओट टेबल 2 लिख कर आ रहा है। तो फिलहाल हमें जो वर्किंग करनी है वो पीओट टेबल 2 में करनी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पीओट टेबल की फील्ड्स हैं वो नहीं शो हो रही हैं। तो पीओट टेबल की फील्ड्स को यहाँ पर शो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी ब्लैंक पीओट टेबल में आएंगे, यहाँ पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शो फील्ड लिस्ट का, आप इस पर क्लिक करिए। बाकी आपको यहाँ पीओट टेबल एनालाइज में यहाँ पर फील्ड लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके भी अपनी पीओट टेबल की जो फील्ड्स हैं उन्हें यहाँ पर ला सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक बेसिक MIS रिपोर्ट बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पार्टी वाइज क्वांटिटी की MIS रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पार्टी नेम पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर जो क्वांटिटी की फील्ड दी गई है इस पर भी हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा पार्टी वाइज सेल क्वांटिटी है उसका यहाँ पर सम निकल के आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे रो लेवल लिख कर आ रहा है और यहाँ पर सम ऑफ क्वांटिटी लिख कर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जो आपकी यहाँ पर फील्ड है, जो आपकी हेडिंग है, वही हेडिंग का नाम यहाँ पर आना चाहिए, तो इसके लिए आप जाएंगे डिज़ाइन टैब में, यहाँ पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शो इन टेबुलर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी हेडिंग थी पार्टी नेम, वही हेडिंग यहाँ पर आ रही है। मैं इस सीट को थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि जो हमारा डेटा है वो हमें अच्छे तरीके से दिखाई दे। कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया तो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अपने इस पूरे डेटा में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि यहाँ पर जो डेटा है और क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एक और पीओट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपली इस पीओट टेबल को कॉपी करना है यहाँ से और इसके बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी सेकंड पीओट टेबल है वो बन के आ जाएगी। अब यहाँ पर ये सेम डेटा कॉपी हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड हैं वो सेम है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर मंथ वाइज अपनी जो अमाउंट है उसका समरी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पार्टी नेम पे से टिक हटाएंगे और यहाँ क्वांटिटी पे से भी टिक हटा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पीओ डेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो अमाउंट है इस पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर जो क्वार्टर्स और ईयर्स लिखा हुआ है इस पे से हम टिक हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी मंथ वाइज पीओट टेबल है, जो हमारी मंथ वाइज सेल समरी है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर स्लाइसर इंसर्ट करना है। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए आप जा सकते हैं पीओट टेबल एनालाइज में। यहाँ पर पीओट टेबल एनालाइज में यहाँ पर आपको इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप MS एक्सेल का पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो पीओट टेबल एनालाइज की जगह आपको यहाँ पर ऑप्शंस का टैब दिखाई देगा। ऑप्शंस टैब में आपको यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप MS एक्सेल के पुराने वर्जन में भी यहाँ पर स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर पीओट टेबल को इंसर्ट करना होगा। तो फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं MS एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन, तो यहाँ पर हमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप चाहें तो यहाँ पर पीओट टेबल एनालाइज में जाके यहाँ से स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से स्लाइसर को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे डेटा में हेडिंग्स होंगी, जो हमारे मेन डेटा में हेडिंग्स होंगी, वही सभी हेडिंग्स आपको यहाँ पर शो होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर पार्टी नेम का स्लाइसर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पार्टी नेम पर टिक लगाएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक स्लाइसर इंसर्ट हो चुका है। आप चाहें तो और भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर किसी पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उस पार्टी का जो मंथ वाइज डेटा है वो यहाँ पर आ जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर
जैसे कि हमने करंट गैस सर्विस पर क्लिक किया है तो करंट गैस सर्विस का जो यहाँ पर डेटा है वो मंथ वाइज आ जा रहा है। अगर आप करंट गैस सर्विस का टोटल अमाउंट चेक करें तो यहाँ पर आना चाहिए 9,41,320। हम चलते हैं अपनी शीट 1 में, नहीं शीट 2 में हमारा मेन डेटा है। अब यहाँ से हम करंट गैस सर्विस का जो डेटा है उसे फ़िल्टर करते हैं। करंट गैस सर्विस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं 9,41,320। शीट 3 में आएंगे 9,41,320। अजय ट्रेडिंग का देखना है तो अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अजय ट्रेडिंग का जो डेटा है मंथ वाइज वो आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 10,97,840। अगर आप शीट 2 में आएँ, अजय ट्रेडिंग पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 10,97,840 सेम अमाउंट आ रहा है। ओके, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर अपनी पीओ टेबल को भी फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्लाइसर तो इंसर्ट किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये वाली पीओ टेबल चेंज हो रही है, ये वाली पीओ टेबल का जो डेटा है वो चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए आपको यहाँ पर स्लाइसर में एक ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट कनेक्शन का। आप इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा स्लाइसर है वो कौन कौन सी पीओ टेबल से कनेक्ट है। जैसे कि ये जो हमारा स्लाइसर है ये सिर्फ हमारी पीओ टेबल 3 से कनेक्टेड है, यानी कि इस वाली टेबल से कनेक्टेड है। अगर आप इस स्लाइसर को पीओ टेबल 2 से कनेक्ट करना चाहते हैं जो कि हमारी ये वाली पीओ टेबल है, तो इसके लिए आपको इस पर भी टिक लगा देना है। पीओ टेबल 1 को हमने शीट 2 में इंसर्ट किया था जो कि हमारी ब्लैंक पीओ टेबल थी, तो उससे हमें लिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पीओ टेबल 2 पीओ टेबल 3 से लिंक करना होगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा स्लाइसर है ये इन दोनों पीओ टेबल से लिंक हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ किसी दूसरी पार्टी नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे उस पार्टी का जो डेटा है वो यहाँ पर फ़िल्टर होके आ रहा है। फ़िल्टर को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों ये जो पार्टी वाइज डेटा है ये पूरे साल का डेटा है और यहाँ पर जो क्वांटिटी आपको शो हो रही है ये पूरे साल की है। मतलब अजय ट्रेडिंग को हमने पूरे साल कितनी क्वांटिटी सेल की उसका डेटा यहाँ पर आ गया। करंट गैस सर्विस को हमने पूरे साल कितनी क्वांटिटी सेल की उसका डेटा यहाँ पर आ गया। इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि करंट गैस सर्विस को हमने पूरे साल में कितनी क्वांटिटी सेल की है 17,363। तो हम जाएंगे शीट 2 में और हमने करंट गैस सर्विस सिलेक्ट किया था, करंट गैस सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट गैस सर्विस को हमने पूरे साल 17,363 क्वांटिटी सेल की थी। ओम ट्रेडर की देखनी है तो ओम ट्रेडर्स पर क्लिक करेंगे। ओम ट्रेडर को हमने पूरे साल कितनी क्वांटिटी सेल की थी 14,480 और आप यहाँ पर देखेंगे 14,480 ये क्वांटिटी आ रही है। तो ये जो क्वांटिटी है ये पूरे साल की है और सभी आइटम्स की हैं, सभी प्रोडक्ट की हैं। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमने किसी मंथ में किसी पार्टी को टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये स्लाइसर की विंडो आ जाएगी। यहाँ से हम पीओ डेट पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मंथ का जो हमारा स्लाइसर है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि जनवरी मंथ में हमने इन सभी पार्टियों को कितनी क्वांटिटी सेल की। तो हम जनवरी पर क्लिक करेंगे। इन सभी पार्टीज़ को हमने जनवरी मंथ में जितनी भी क्वांटिटी सेल की होगी वो सारी क्वांटिटी का टोटल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि हमने इन सभी पार्टियों को 6,786 क्वांटिटी सेल की हैं जनवरी मंथ में। तो इसे देखने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पर हम जनवरी मंथ को ढूंढेंगे, सबसे लास्ट में आएंगे और यहाँ पर ये जनवरी मंथ स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हैं मंथ के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने ये जनवरी मंथ का जो क्वांटिटी है इसका सिलेक्शन किया और आप यहाँ पर देख सकते हैं 6,786 ये क्वांटिटी आ रही है जो कि यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपको देखना है कि अप्रैल मंथ में हमने इन सभी पार्टियों को कितना सेल किया तो आप अप्रैल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये अप्रैल मंथ का जो डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये 100% एक्यूरेट है और यहाँ पर जो स्लाइसर है ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है।
बाकी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, मैं अगर किसी मंथ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो हमारी पीओट टेबल है, सिर्फ इसी पीओट टेबल का डेटा यहाँ पर चेंज हो रहा है, दूसरी पीओट टेबल का डेटा यहाँ पर नहीं चेंज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो स्लाइसर है ये सिर्फ इस वाली पीओट टेबल से कनेक्टेड है, इस वाली पीओट टेबल से कनेक्ट नहीं है, इसलिए इसका डेटा नहीं चेंज हो रहा है। तो इस स्लाइसर को भी हमें इस वाली पीओट टेबल से कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम इस स्लाइसर पर क्लिक करेंगे, स्लाइसर का टैब यहाँ पर आ जाएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा स्लाइसर है ये पीओट टेबल 2 से कनेक्टेड है, यानी कि इस वाली पीओट टेबल से कनेक्टेड है। और यहाँ पर पीओट टेबल 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पर टिक नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि ये जो स्लाइसर है ये हमारी इस पीओट टेबल से कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे पीओट टेबल 2, पीओट टेबल 3, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि कौन सी हमारी पीओट टेबल 2 है, कौन सी पीओट टेबल 3 है। कंफ्यूजिंग इसलिए होगा कि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 पीओट टेबल इंसर्ट की हैं। अगर आपने बहुत सारी पीओट टेबल इंसर्ट की हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी पीओट टेबल किस नाम से है। तो अगर आप अपनी पीओट टेबल को कोई नाम दे देते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी होगी स्लाइसर को कनेक्ट करने में। जैसे कि ये वाली पीओट टेबल है, हम इसे कोई नाम दे देते हैं। जैसे कि पीओट टेबल को कोई नाम देने के लिए आप अपनी पीओट टेबल में कहीं पर क्लिक करिए, इसके बाद आपको पीओट टेबल एनालाइज का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस का टैब दिखाई देगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पीओट टेबल एनालाइज में। इसके बाद आपको यहाँ पर पीओट टेबल का नेम दिखाई देगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीओट टेबल 2। तो यहाँ पर हमें इसे रीनेम करना है। यहाँ पर हमें इस पीओट टेबल को कोई नाम देना है। जैसे कि ये जो हमने MIS रिपोर्ट बनाई है ये पार्टी वाइज सेल क्वांटिटी की बनाई है, तो यहाँ पर भी हमें सेम नाम देना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं पार्टी वाइज सेल क्वांटिटी। आप चाहें तो यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो हमारी सेकंड पीओट टेबल है, जो हमारी सेकंड MIS रिपोर्ट है, ये है मंथ वाइज सेल अमाउंट की। तो इसको हमें क्या नाम देना है? मंथ वाइज सेल अमाउंट। तो पीओट टेबल एनालाइज में जाएंगे, पीओट टेबल नेम के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर पीओट टेबल 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मंथ वाइज सेल अमाउंट। इसके बाद हम अपने डेटा में कहीं क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस MIS रिपोर्ट का जो नाम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है और इस MIS रिपोर्ट का नाम यहाँ पर चेंज हो चुका है। इसके बाद हम अपने स्लाइसर में आते हैं और इस स्लाइसर को हम अपनी दोनों MIS रिपोर्ट से कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्लाइसर पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यही ऑप्शन आपको यहाँ स्लाइसर में यहाँ पर मिल जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारी पीओट टेबल का नाम है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, जैसे कि मंथ वाइज सेल अमाउंट और यहाँ पर पार्टी वाइज सेल अमाउंट लिखकर आ चुका है, जिसे अभी हमने रीनेम किया था। तो अभी जो हमारा स्लाइसर कनेक्ट है वो पार्टी वाइज सेल क्वांटिटी से कनेक्ट है, मतलब इस वाले MIS रिपोर्ट से कनेक्टेड है। तो हमें इसे दूसरी MIS रिपोर्ट से भी कनेक्ट करना है, तो हम इस पर भी टिक लगाएंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अभी जो हमारा ये स्लाइसर है ये दोनों MIS रिपोर्ट से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर अगर हम मंथ नेम चेंज करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी दोनों MIS रिपोर्ट हैं वो मंथ वाइज चेंज हो रही हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो स्लाइसर में कुछ ऑप्शन दिए गए थे जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने क्लियर फ़िल्टर किया, ये स्लाइसर हम थोड़ा सा साइड में लेकर आते हैं। इसके बाद हम स्लाइसर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप और रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सभी ऑप्शन तभी इनेबल होंगे जब आप अपने इस स्लाइसर के लिए कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर शेप इंसर्ट कर लेते हैं, या फिर आपका ऑब्जेक्ट कोई पिक्चर, आइकॉन या 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट या स्क्रीनशॉट भी हो सकता है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर दिखाने के लिए यहाँ पर एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर हमने शेप इंसर्ट की और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये शेप ड्रॉ कर ली है। अब इस शेप के पीछे हमारा स्लाइसर है, तो स्लाइसर को देखने के लिए हम क्या करें,
हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करके साइड में लाएंगे तो यहाँ पर ये हमारा स्लाइसर दिखने लगा है। अब इस स्लाइसर को हमें इस ऑब्जेक्ट यानी इस शेप के ऊपर लेकर आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लाइसर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्लाइसर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा स्लाइसर है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ चुका है, यानी इस शेप के ऊपर आ चुका है। इसके बाद आप इस शेप को इस स्लाइसर के साथ में सेट कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। इसके बाद मान लीजिए आपको इसे पीछे भेजना है, इस शेप के पीछे भेजना है स्लाइसर को, तो इसके लिए आप सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे। जो आपका स्लाइसर होगा वो इस शेप के पीछे चला जाएगा। आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये सिलेक्शन पेन का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपने इस पूरी शीट में कितने ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हैं, तो इसके लिए आप यहाँ सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने ये सभी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 स्लाइसर इंसर्ट किए हुए हैं और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल की शेप इंसर्ट की हुई है। तो यहाँ पर ये सभी आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करके इस विंडो को क्लोज करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन की मदद से आप अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे मैं इस स्लाइसर को मूव कर सकता हूँ, इस शेप को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इस स्लाइसर को मूव करता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा ये शेप है ये मूव नहीं होता। तो अगर आप शेप और अपने स्लाइसर दोनों को एक साथ मूव करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप इनको लेकर जाएं वहाँ पर आपकी ये दोनों चीज़ें जानी चाहिए। तो इसके लिए आप इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है, आप सबसे पहले स्लाइसर पर क्लिक करिए। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है शेप का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आप जाएंगे स्लाइसर में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही यहाँ ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो जो आपका स्लाइसर और ये जो शेप है ये ग्रुप में हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को कहीं मूव करके ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी शेप के एज पर आना है। तो यहाँ पर आपको 4 साइडेड एरो देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और कुछ इस तरीके से आप अपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को मूव करके ले जा सकते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करने के लिए आप जाएंगे स्लाइसर में और इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अनग्रुप पर क्लिक कर देंगे तो ये दोनों अनग्रुप हो जाएंगे। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर अनग्रुप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारी शेप है इसको रोटेट करने की भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से अपनी जो शेप है उसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे भी रोटेट करना चाहें। बाकी आपको यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन जो दिया गया है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको बाकी सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे ही हम इन दोनों को अनग्रुप करते हैं, अगर ग्रुप में रहेंगे तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर डिसेबल रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम अनग्रुप करेंगे अपनी शेप और अपने स्लाइसर को तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे और हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो किस तरह से ये काम कर रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हम मिडल में करते हैं या फिर टॉप पर रखना चाहें तो अलाइन टॉप पर क्लिक करेंगे, ये टॉप में आ जाएगा। अगर हमें बॉटम में रखना है तो बॉटम पर क्लिक करेंगे, ये बॉटम में आ जाएगा हमारे स्लाइसर के। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मैं मूव कर रहा हूँ अपने स्लाइसर को, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक ही चीज़ मूव हो तो इसके लिए आपको अपनी सीट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप अपने स्लाइसर और अपनी जो शेप है उन्हें अलग अलग मूव कर सकते हैं। दोस्तों आप स्लाइसर को चार्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो डेटा है, इस डेटा के लिए हम यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से हम कोई एक चार्ट चूज़ कर लेंगे। जैसे कि ये कॉलम चार्ट है, हम इसी का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये चार्ट इंसर्ट हो गया है। यहाँ पर जो पिवट टेबल की फील्ड्स हैं इन्हें मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर ये जो चार्ट टाइटल है इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ से भी हम इस टोटल को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इस स्लाइसर को थोड़ा सा साइड में लेकर आता हूँ और इस चार्ट को हम थोड़ा सा साइड में लेकर जाते हैं और इस स्लाइसर को मैं इस वाली पिवट टेबल के ऊपर रख देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर पार्टी नेम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये हमारा डेटा है ये भी चेंज हो रहा है और जो हमारा चार्ट है ये भी चेंज हो रहा है। जैसे कि मैं जयस इंडस्ट्रीज़ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये जयस इंडस्ट्रीज़ का
मंथ वाइज डेटा आ जाएगा। यहाँ से हम दूसरी पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो दूसरी पार्टी का डेटा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप चाहें तो अपने स्लाइसर को अपने चार्ट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका चार्ट इंसर्ट होना चाहिए वो किसी ना किसी डेटा से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि ये जो चार्ट है ये हमारा इस वाली पिवट टेबल से कनेक्ट है और ये जो पिवट टेबल है ये इस स्लाइसर से कनेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर स्लाइसर में किसी तरह का चेंज करता हूँ तो इस डेटा में चेंजेस होते हैं और ये जो चार्ट है वो इस डेटा से कनेक्ट है, तो यहाँ पर ये चार्ट भी चेंज होगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम अपने चार्ट के लिए स्लाइसर भी इंसर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।